नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में एनसीईआरटी पुस्तक का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 की एनसीईआरटी पुस्तक में एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 में बहुपद का हम लोग ज्ञान करेंगे, बहुपद पढ़ाएंगे आपको। तो बहुपद में जो पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 से आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। लिखा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। हमें ये बताना है, ये जो व्यंजक दिए गए हैं 5, इसमें कौन कौन चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, और अगर है तो कारण सहित अपने उत्तर को दीजिए। चलिए तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिखा गया 4x² - 3x + 7, क्या ये बहुपद है? तो हाँ, 1 2 3, हाँ ये बहुपद है, बहुपद है। कि कारण भी बताना है, तो क्योंकि चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या है। चर राशि का घातांक क्या है? पूर्ण संख्या। बच्चों देखिए, यहाँ पर x की घात जो लगी हुई है वो 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए जब किसी बहुपद में, जब किसी पद में चर राशि की घातांक पूर्ण संख्या होती है तो वो क्या होता है? वो बहुपद होता है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए घात 2 लगी है, अतः यह भी बहुपद है। बहुपद है क्योंकि चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। आगे देखें, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रूट हटाएंगे तो 1/2 लगाएंगे। जब घात 1/2 हो जाएगी तो 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये बताएं, तो यहाँ पर भी देखिए ये -1 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर +1 है, घात में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये लिखेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? तो x² के गुणा में कुछ नहीं है, तो कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। यहाँ पर x² का गुणांक देना है। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? यहाँ पर x² के गुणा में कुछ नहीं है, तो कितना है? -1 है। कितना है? -1 है। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? यहाँ पर x² का गुणांक कितना है? यहाँ पर x² का गुणांक जो दिया गया है π/2। गुणांक का मतलब गुणा में, तो x² के गुणा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर x² के गुणा में -1, यहाँ x² के गुणा में π/2, और यहाँ पर x² का गुणांक जो होगा, तो x² यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर x² का गुणांक 0 होगा, इसमें π/2 होगा, इसमें 1 होगा,
और इसमें -1 होगा। बस इतना ही हमें गुणांक बताना था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के द्विपद का कोई उदाहरण आप लिख लीजिए। 35 घात का द्विपद जो होगा द्विपद वाला, तो x की घात 35 - 3 ऐसी कोई कंडीशन आप दे दीजिए। और यहाँ पर यह 100 घात का एक पदी वाला, तो 100 घात का एक पदी वाला, ये देखिए आपको उदाहरण मिल गया। बस इतना ही बच्चों हमें बताना था कि 35 घात का 2 पदी वाला और 100 घात का एक पदी वाला। बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है बच्चों, प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? पहला पॉइंट है 4x की घात 3 + 4x की घात 2 + 7x। तो बहुपद की घात बराबर, यहाँ पर जो बड़ी घात होगी वही बताई जाएगी। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 1 है, तो बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी? इस बहुपद की घात क्या होगी बच्चों? तो यहाँ पर जो घात है वो 2 है, तो बहुपद की घात 2 होगी। और यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात, तो यहाँ पर बहुपद की घात, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, कोई घात नहीं तो 1 है। और यहाँ पर कांस्टेंट संख्या है, इसलिए यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी? यहाँ पर बहुपद की घात 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। यहाँ 1 होगी, यहाँ 0 होगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। चलिए बच्चों, इसको बताना है कि कौन सा ये बहुपद द्विघाती, कौन सा त्रिघाती और कौन रेखिक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर या बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात 2 है, अतः अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती है। यह क्या है? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। ये क्या है? द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से सेकेंड में, यहाँ या बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती है। यह क्या है? त्रिघाती है। इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघाती बहुपद है। द्विघाती है। क्या है? द्विघाती है। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। यहाँ चर राशि की अधिकतम घात 1 है, अतः रैखिक बहुपद है। अतः रैखिक है। यहाँ चर राशि की
राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या है, द्विघाती है। ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। यहाँ चर राशि की अधिकतम घात 3 है, अतः त्रिघाती है। क्या है, त्रिघाती है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत की और समाप्त भी किया, अर्थात पूरी प्रश्नावली आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गई है तो भी आप बताएं। अगर किसी भी सवाल में आपको कोई भी समस्या आती हो, कोई प्रॉब्लम बनती हो, तो कमेंट ज़रूर करें और उस क्वेश्चन को हम दोबारा बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे और नई शुरुआत करेंगे। चलिए, नमस्कार।